प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जैसे हम सीख रहे हैं मॉर्निंग डिवोशन के लिए सुबह की प्रार्थना। और इससे पहले हम दुनिया में जाएं, दुनिया के काम करें, दुनिया में मस्त हो जाएं या उसमें लिपट जाएं, अपने कामों में लग जाएं, अपनी चीजों में व्यस्त हो जाएं, हमें इससे पहले परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पूरे दिन भर का काम हमें परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर को बताना चाहिए कि प्रभु आज मैं ये काम करना चाहता हूं, आज प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे सामर्थ देना, मुझे बल देना, मुझे शक्ति देना। और परमेश्वर के पास जाएं कि हम सुन सकें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप उसके पास सुनने के लिए जाएं। जैसे बाइबल में मैं और आप सीखते हैं और बाइबल से पढ़ते हैं कि वो नित्य भोर को मुझे जगाता और मुझे उठाता कि मैं शिष्य के समान उसकी सुन सकूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने और शिष्य के समान सुने, एक स्टूडेंट की तरह सुने। हम दुनिया में घुस जाते हैं, दुनिया के कामों में घुस जाते हैं इससे पहले कि हम दुनिया में जाएं, इससे पहले हम दुनिया के अपने दिनचर्या का कार्य करें, इससे पहले कि हम व्यस्त हो जाएं, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर की आराधना, उससे प्रार्थना करना चाहिए। यह नहीं कि हमें ऑफिस जाना है, उससे 15 मिनट पहले उठेंगे, जल्दी से तैयार हो जाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, आपको भोर को उठना चाहिए। जैसे यीशु मसीह भोर को उठ के जंगल में जाया करता था, प्रार्थना किया करता था। खादिम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भोर को उठ रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना बंदगी कर रहे हैं। हालेलुया। हम दुनिया में चले जाते हैं, हमें सबसे पहले उठना चाहिए ताकि हम ऑफिस जाने से पहले उठें और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इस मॉर्निंग डिवोशन को सीखें और सबसे पहले हम इससे पहले सोचे अपने मोबाइल को उठा लें, अपने ऑफिस चले जाएं, जिम चले जाएं, पार्क चले जाएं। कुछ भी करने से पहले आप परमेश्वर के पास जाएं। आप अपने बेड पे ही जैसे ही उठते हैं घुटना टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज नई सुबह मेरे जीवन में दिखाई है। इस नई सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसको कहेंगे। बहुत से लोग हैं जो हर सुबह नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर हम पर नहीं होती है, वो नहीं करता है हर दिन सुबह, इसलिए कि हम उसके पास जा सके। हालेलुया। मैं जल्दी से एक बात आपको बता के स्टार्ट करना चाहता हूं कि हम इस बात को सीखे कि परमेश्वर सुबह से चाहता है कि हम उससे बातें करें। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, हम परमेश्वर के पास जाके उससे प्रार्थना करें। हम संसार के कामों में ना घुस जाएं, हम व्यस्त ना हो जाएं, हम इसलिए परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में सुबह उसके साथ अपना समय बिता सके। जल्दी से मैं समय वेस्ट ना करते हुए आपको एक वर्स में लेके चलूंगा। जब मैं और आप आज सुबह की प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं या मॉर्निंग डिवोशन के विषय में सीख रहे हैं, जो आपको मिलेगी यशाया की पुस्तक, उसका 50 अध्याय और उसका 4था पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता कि मैं शिष्य के समान सुन सकूं। हालेलुया। यशाया नबी इस पुस्तक में लिख रहा है कि वो भोर को नित्य मुझे जगाता। बहुत से लोग हर रोज या हर सुबह देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भोर को जगाता है ताकि हम शिष्य के समान क्या करें, सीख सके या सुन सके परमेश्वर हमसे आज के दिन के लिए क्या कहना चाहता है या आज की दिनचर्या में वो हमारे जीवन से चाहता क्या है। कई बार हम अपने उठते ही अपने फोन में लग जाते हैं, डिवोशन करने की वजह या प्रार्थना करने की वजह सबसे पहले हम अपने फोन को ले लेते हैं अपने हाथ में, और कुछ नहीं तो हमारे दिमाग में सुबह की प्लानिंग चलती है, हम अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां हमें जाना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सुबह के समय जब अपने बिस्तर से उठते हैं, हम परमेश्वर के पास जा सके और उससे पूरे दिनचर्या के विषय में उसे अपना प्लान हम उससे बता सके कि परमेश्वर आज तू हमारी मदद करना, हम उससे सीख सके। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है कि वो भोर को नित्य मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता कि मैं शिष्य के समान सुन सकूं। अगर आप बोलने वाले ज्यादा हैं, बाइबल बताती है कि बोलने में क्या हो, धीमा हो इंसान और सुनने में तत्पर हो। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम शिष्य के समान सुन सके। जो लोग शिष्य नहीं बनना चाहते या जो लोग स्टूडेंट नहीं बनना चाहते, वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनाते हैं अपनी। कई बार मैं और आप सुबह प्रार्थना के लिए उठते जरूर हैं, लेकिन हम अपना ही गीत गाते हैं परमेश्वर के आगे। आज बॉस को देख लेना, आज मुझे छुट्टी मिल जाए, आज मेरे को ये खाना है, आज मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। सुनने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सी जगह लिखा है। बाइबल में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
कई जगह इस बात का जिक्र लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इस बातों को। बहुत सी जगह बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में बहुत सी जगह लिखा है कि जिसके कानों वो सुन ले। और परमेश्वर चाहता है कि हम सुबह सुन सके, लेकिन मैं और आप सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। मॉर्निंग डिवोशन के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के पास जाएं। एक स्टोरी जल्दी से आपको सुनाऊंगा। एक स्टोरी मेरे मोबाइल पर आई थी। परमेश्वर ने मुझे उस स्टोरी से बहुत सी बातें सिखाई। एक व्यक्ति उठता है, अपने जीवन में सुबह उठता है, परमेश्वर सोचता है ये अब मुझसे बातें करेगा, लेकिन वो बंदा उठता है, अपना मोबाइल देखता है, अपनी मीटिंग सेट करता है, सब कुछ करता है। परमेश्वर सोचता है कोई बात नहीं, अब वो मुझसे थोड़ी देर बात करेगा। वो अपना नहाने धोने चला जाता है। फिर नहाने धोने के बाद जब वो आता है, उसे फिर लगता है परमेश्वर के नहाने के बाद वो मुझसे बातें करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे बातें नहीं करता है। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। परमेश्वर सोचता है अब नाश्ता करने के बाद ये मुझसे बातें करेगा। वो अपने ऑफिस के लिए बैग उठाता है, गाड़ी में बैठता है। परमेश्वर सोचता है कि गाड़ी में मुझसे बातें करेगा। वो गाड़ी में भी अपना म्यूजिक चलाता है और अपनी गाड़ी चलाता है, वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। परमेश्वर सोचता है कि अब ऑफिस में मुझसे बात करेगा, लेकिन वो ऑफिस में भी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कोई बात नहीं कर पाता। फिर परमेश्वर सोचता है कि कोई बात नहीं, लंच में मुझसे बात करेगा। वो लंच में भी अपने दोस्तों से गप्पे मारता है लंच करने के बाद। और परमेश्वर सोचता है जो थोड़ा टाइम बचा है वो मुझसे, उसके बावजूद भी वो बात नहीं करता। जब वो ऑफिस से जा रहा होता है तो परमेश्वर को लगता है अब ये मुझसे बात करेगा। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करे, लेकिन मैं और आप इतने व्यस्त, इतने बिजी हैं कि हम चाहते ही नहीं है। और परमेश्वर फिर सोचता है कि चलो अब ये ऑफिस से जा रहा है, गाड़ी में बिल्कुल फ्री है, अब ये मुझसे बातें करेगा। वो उसके बाद गाड़ी चलाता है, फिर से अपना म्यूजिक ऑन करता है, घर पहुंचता है। घर पहुंच के फिर वही नहाने घुस जाता है। परमेश्वर सोचता है अब नहा के मुझसे बात करेगा। वो अपने डिनर पे बैठ जाता है। परमेश्वर सोचता है कि डिनर के बाद मुझसे बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो परमेश्वर सोचता है कि अब ये अपने बेड पे आके सब चीजें दिन भर का अपना सब काम निपटा लिया, शायद अब ये मुझसे बातें करेगा। आपको मालूम है वो रात में अपना मोबाइल लेता है, फिर अपना मोबाइल देखते देखते सो जाता है। और परमेश्वर इंतजार ही करता रह जाता है कि ये कब मुझसे बात करेगा। इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो भोर को नित्य मुझे जगाता कि मेरे कानों को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे थोड़ा सुबह के लिए। बहुत से लोग सुबह प्रार्थना तो करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बहुत से लोग सुबह प्रार्थना नहीं करते। ऑफिस से सिर्फ 5 मिनट पहले उठते हैं, या 10 मिनट पहले उठते हैं, या 15 मिनट पहले उठते हैं, अपना नहाना धोना स्टार्ट करा, अपना नाश्ता करा, दुआ करी, परमेश्वर प्रभु जी आज पूरा दिन हमारा अच्छा रहे, उसके बाद निकल गए। कोई बातचीत परमेश्वर से नहीं, कोई आराधना नहीं करी, कोई प्रार्थना नहीं करी, सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना। मेरी लाइफ में भी पहले ऐसा था, जब मैं इससे पहले प्रभु की सेवा नहीं करता था, जब मैं एक विश्वासी ही था, मैं सिर्फ अपने टाइम टू टाइम उठता था और अपने घर पे एक ऑल्टर बना रखा था। ऑल्टर पे खड़ा होता था, बाइबल को हाथ में पकड़ता था, प्रभु आज हमारी मदद करना और हमारे बॉस को देख लेना, हमारे सारे काम बन जाए और प्रभु आने जाने में मदद करना। दैट्स इट। आज भी बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? अगर हम पढ़े भजन 5 और उसका 3रा पद, भजन 5 और उसका 3रा पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है जी, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को क्या कह रहा है ये गीतकार? कह रहा है यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा, यानी प्रतीक्षा भी करूंगा। पहले तो मैं अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। बातें ये नहीं सुनाऊंगा कि परमेश्वर प्रभु जी मुझे बहुत पैसा दे दीजिए, मेरा बिजनेस बढ़ा दीजिए, मेरा मकान बढ़ा दीजिए, 1 मंजिली है 2 मंजिली कर दीजिए। वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। मैं जो सोचता हूं, भोर को जब ये गीतकार अपनी वाणी सुनाने को कह रहा है, ये कहता होगा कितना महान परमेश्वर, हाँ कितना महान परमेश्वर, कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसने मुझे नई सुबह दिखाई है। वो जानता है कि बहुत से लोग नई सुबह देख नहीं पाए, लेकिन मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आज नई सुबह देख पाया हूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु रात भर तूने मीठी नींद दी और तूने ही नई सुबह मुझको दिखाई है। वो कह रहा है कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी और मैं भोर को तुझसे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कह रहा है प्रार्थना करूंगा, तेरी बाट भी जाऊंगा। परमेश्वर इंतजार करेगा वो कि वो परमेश्वर मेरे को शिष्य के समान उसने भोर को जगाया है। अब मैं अपने कान खोले हूं कि वो मुझसे क्या कहेगा। प्रभु यीशु मसीह भी अपना सारा असाइनमेंट सुबह उठते ही परमेश्वर से लिया करते थे, परमेश्वर के करीब जाया करते थे और परमेश्वर से अपनी वाणी सुनाया करते थे, उसके गीत गाया करते थे, उसकी महानता के विषय में बताया करते होंगे। और
ये गीतकार भी यही कह रहा है कि भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी और भोर को मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट भी जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कहां जाना है, आज मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर मुझे सब कुछ बताएगा। लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई बस दुआ हो गई, ठीक है, हमने कर लिए छोटी सी प्रार्थना चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, प्रार्थना तो प्रार्थना ही है। लेकिन परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है मैं भोर को अपनी वाणी सुनाऊंगा, फिर तुझसे प्रार्थना करूंगा और फिर तेरी बाट जाऊंगा कि परमेश्वर अब मुझसे क्या कहता है। हम सिर्फ बोलते रहते हैं। अरे सुनेंगे कब हम? आप सोचिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने होता है, कोई बहुत बड़ा पासबान है, तो क्या आप पासबान के आगे बोलेंगे या उसकी सुनना चाहेंगे? या कोई प्रधानमंत्री आपके सामने है, आप उसको सुनाना चाहेंगे या उसकी सुनना चाहेंगे? कोई बहुत एजुकेटेड है, कोई आपसे बहुत एक्सपीरियंस वाला है, आप उसको सुनाएंगे या उसकी सुनेंगे? हम हमेशा परमेश्वर को सुनाते रहते हैं और कभी उसकी सुनते नहीं है कि वो हमसे क्या कह रहा है। इसीलिए ये भजनकार कह रहा है कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, जिसको हम फॉलो करते हैं, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा किया करते थे? क्या वो भी भोर को प्रार्थना किया करते थे? क्या वो भी परमेश्वर के पास जाया करते थे? क्या वो भी परमेश्वर से असाइनमेंट लिया करते थे? क्या वो दिन भर जो काम उन्हें करने थे, उन्हें लाजर को जिंदा करना था, क्या उन्होंने ये असाइनमेंट परमेश्वर से लिया था? उन्हें 5000 लोगों को खाना खिलाना था, क्या ये बातें परमेश्वर को उन्होंने बता रखी थी? वो भोर को जाकर परमेश्वर के पास जाया करते थे, क्या नहीं जाया करते थे? वो प्रार्थना करते थे, क्या नहीं करते थे? मैं आपको एक जगह लेकर चलूंगा, मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 35 पद, मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 35 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्स स्टार्टिंग में क्या कह रही है? भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। देखिए, वो भोर को उठा और निकला। क्या करने के लिए निकला? इतनी भोर को क्या बिजनेस? क्या कॉल सेंटर में जब हम उठते हैं, कॉल सेंटर के जो लोग काम करते हैं, वो किस लिए भोर में उठते हैं या रात भर काम करते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां प्रार्थना करने गए थे, जंगल में, वहां भोर में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और हम इस बात को समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी भोर में वहां प्रार्थना किया करते थे। मॉर्निंग डिवोशन के बारे में आपको बता रहा हूं। मॉर्निंग डिवोशन यीशु मसीह भी किया करते थे। मॉर्निंग डिवोशन ये नहीं है कि हम अपने गीत उन्हें सुनाए, गीत वो नहीं, प्रेज करिए जरूर। प्रेयर और प्रेज दोनों बहुत जरूरी है। हम सिर्फ प्रेयर ही प्रेयर करते हैं। आप परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसको बताएं कि वो कितना महान है, वो जगत की ज्योति है, वो जगत का नमक है, वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आप उसकी प्रेज करें। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आप परमेश्वर को महिमा दें, उसकी प्रेज करें। आप प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उसकी प्रेज भी करें। आप किसी के, जब आपके साथ कोई बढ़िया काम कर देता है या कोई आपकी हेल्प कर देता है, आप उसकी मदद करते हैं। आप कहते हैं कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस भाई ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप उसकी हमेशा प्रेज करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर जंगल में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने गया था, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से अपने संबंध को बनाने। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे संबंध अच्छा होता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हमारा रिलेशन उससे अच्छा होता है। जिसके साथ हम ज्यादा अधिक रहते हैं, उसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले परमेश्वर के पास गए और जंगल में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आप बहुत उठते होंगे भोर में, बहुत से लोग उठते हैं, मैं भी उठता हूं। बहुत से लोग उठते हैं जिम जाने के लिए, बहुत से लोग उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, उनका ऑफिस दूर होगा। बहुत से लोग उठते हैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करने के लिए उठते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है और आपके जीवन को ऐसा कर देता है कि परमेश्वर आपके जीवन को जब लोग देखते हैं तो आपकी बढ़ाई करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को देखकर आपकी महिमा भी कराना चाहता है। हालेलुया। लेकिन भोर को प्रार्थना करना परमेश्वर चाहता है कि हम सुबह उठ के परमेश्वर के पास जा सके। जल्दी से मैं खत्म करने पर एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। जैसे एक सोच लीजिए, एक ड्रिंकर है, वो ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता है और इतनी ड्रिंक करता है कि रात को उसको खुद को होश नहीं रहता कि वो कितनी ड्रिंक करता है।
और जब उसका सुबह नशा उतरने को होता है तो वो और थोड़ी चला रहता है, क्योंकि उसको वो किक बैक हो रही होती है, जो उसको होता है कि उसका जब नशा ढीला होना होता है तो वो और एक पैक लगा लेता है और नशे में होता है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें परमेश्वर का ऐसा नशा चढ़ जाए, प्रार्थना का ऐसा नशा हमारे ऊपर चढ़ जाए कि हमने रात को प्रार्थना करी थी, सुबह उठे तो हम प्रार्थना में थे, और परमेश्वर इस प्रार्थना के जीवन को देखता है। पता नहीं क्यों हमें वो नशा नहीं होता प्रार्थना का, हम परमेश्वर के करीब जाएं और उस प्रार्थना के नशे को देख सके कि परमेश्वर में जो नशा है वो किसी नशीले पदार्थ में नहीं है, उस प्रार्थना में जो मजा है। प्रार्थना हमारे लिए बंधन खोल देती है, प्रार्थना हमारे लिए बरकत को ले आती है, प्रार्थना हमारी बीमारियों से चंगा कर देती है। प्रार्थना एक मास्टर की है, उससे आप कहीं भी लगाए, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का ताला, बीमारी का, गरीबी का, मुसीबत का, अकेलेपन का, दुख का, कैसा ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाता है। मैं जल्दी से एक वर्स और आपको पढ़ाना चाहता हूं, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए। भजनकार ने इस भजन को लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 47 पद, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, 47 और 48 पद आपके सामने पढ़ रहे हैं जी, पढ़े। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई, मेरी आंखें एक एक पहर से पहले खुल गई, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको नित्य भोर को जगाना चाहता है। जब आपको लग रहा हो कि नींद नहीं आ रही है, 3 बज गए, 4 बज गए, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर ने मेरे से इस समय में ढेरों बातें करी। परमेश्वर ने मुझे इसी भोर में प्रार्थना जब मैंने स्टार्ट करना शुरू करा, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, उसी समय से परमेश्वर मुझे हर दिन भोर को जगाता है और नित्य मेरे कान खोलता है कि मुझे आज क्या करना है और क्या नहीं करना। परमेश्वर मुझे सिखाता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आपको आशीष मिली होगी, बरकत मिली होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जरूर से आप सुबह की प्रार्थना को परमेश्वर के साथ बैठ के अपने डिवोशन को करें और परमेश्वर की सुनना शुरू करें। एक वर्स आपके साथ पढ़ूंगा, जल्दी से एक वर्स आपके साथ पढ़ूंगा, जहां पर भजन संहिता उसका 59 चैप्टर उसकी 16 वर्स, भजन संहिता 59 और उसका 16 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हालेलुया। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। वो कह रहा है कि मैं भोर को उठ के परमेश्वर की जय जयकार करूंगा, मैं सुबह उसकी आराधना करूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उसकी सुनूंगा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। और आगे लिखा है, मैं जय जयकार करूंगा क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा। हालेलुया। हमें इसलिए सुबह परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे अपने प्रस्ताव रखने चाहिए कि प्रभु हमें ऑफिस जाने में मदद करना, प्रभु हमारी सहायता करना। आज प्रभु हम तुझ में बने रहे, तेरी बातें हम में बनी रहे। परमेश्वर प्रभु जी आज हमें पाप से बचाना, प्रभु जी आज हमें बुराई से बचाना, प्रभु आज हमें बुरी संगति से बचाना। प्रभु अपना परमेश्वर को ये बातें कहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ना जाने किस दिन यीशु मसीह आ जाए, हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी आंखों से पाप हो गया हो, हमारे से किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का गुनाह क्यों ना हो गया हो, हमारी सोच में गुनाह क्यों ना हो गया, हमें परमेश्वर के पास जाके हर सुबह ये कहना चाहिए कि प्रभु तू हमें ऐसी बुरी आदतों से, ऐसी बुरी संगति से, ऐसी बुरी फेलोशिप से, ऐसे बुरे लोगों से बचा कर रखना। प्रभु हमें संकट से बचाना प्रभु, क्योंकि जब प्रभु हमें बचाता है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तेरी जय जयकार गाऊंगा क्योंकि तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, संकट में मुझे बचाने वाला ठहरा है, तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। जरूरत है कि हम सुबह उसके पास जाएं और उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर से लिपटे रहें प्रार्थना के जरिए। और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं, सबसे पहले परमेश्वर की सुने और कुछ ना करते हुए सबसे पहले आपको बाइबल ऑफिस जाने के लिए आप लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सब कुछ पढ़ते हैं या सब कुछ आप जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी से ऑफिस चले जाते हैं। इससे पहले कि आप जल्दीबाजी में हो, करीब करीब आप अपने ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले उठें और आराम से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। हालेलुया। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपके पूरे दिन को अच्छा करना चाहता है, इसलिए आप परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे और सुबह परमेश्वर के पास जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सच्चे वचन के लिए कि तू हर रोज मुझे जगाता है परमेश्वर को, ताकि मैं सुन सकूं।
और खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो इस समय हमारे साथ दुआ में शामिल है, परमेश्वर प्रभु उनको तू जगा और उनसे बातें कर, और उनका जीवन परमेश्वर प्रभु सुबह तुझसे शुरू हो परमेश्वर प्रभु, और तुझ में ही उनकी शाम हो परमेश्वर प्रभु, उनकी सुबह और शाम तुझ में हो प्रभु। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर, और खुदावन आशीष दे, बरकत दे कि लोग तुझसे सुबह अपने रिश्ते को मजबूत करें और अपनी दिन भर के कामों को प्रभु तुझे बताए, और उसके बाद आशीष और बरकत को प्राप्त कर सके। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी हो, आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो जरूर किसी ना किसी के साथ बांटिए ताकि लोगों को बरकत मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।